हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं आपको जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। बड़े अच्छे से आप सीख जाएंगे। डरने की, घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीरो लेवल से सिखाऊंगा। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा फ्रैक्शन में, वो भी सीख जाएगा। तो आपको परेशान होने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फ्रैक्शंस जो होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, वो होते किस तरीके के। तो आपने देखे होंगे मैथ्स में इस तरीके के नंबर्स लिखे होते हैं। क्या है ये नंबर? एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है, और उसके बीच में एक ये लाइन होती है जो ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को सेपरेट करती है। तो ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर। स्पेलिंग मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। इसकी भी स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर है दूसरा वाला, इसमें लिखा हुआ है 3 ऊपर और 4 नीचे। तो 3 आपका क्या हो गया, आप खुद बताइए। 3 हो गया आपका न्यूमरेटर और 4 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ये नेक्स्ट जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, 5 ऊपर लिखा हुआ है, 6 नीचे लिखा हुआ है। तो 5 आपका हो गया न्यूमरेटर और 6 हो गया डिनोमिनेटर। तो पहले तो आपको ये नंबर्स, ये जो लिखे होते हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। सारी कैलकुलेशन इन्हीं पर बेस्ड है। तो जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे कुछ सीख नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म फ्रैक्शन के मैंने आपको सिखाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप हर फ्रैक्शन में ये आपको आना चाहिए, ढूंढना, पता करना कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। अब हम इस पूरे नंबर को पढ़ते हैं। ये नंबर है हमारा फ्रैक्शनल नंबर। ये जो नंबर है, ये नंबर है फ्रैक्शनल नंबर। तो इस नंबर को पढ़ते कैसे, इसको पढ़ना आना चाहिए फ्रैक्शनल नंबर को। इसको पढ़ते हैं हम 1/2। यानी क्या बोला, 1/2, 3/4, 5/6। तो ये पढ़ने का एक तरीका है। इसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 1/2, 1/2, 3/4, 5/6। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप इसको 1/2 भी कह सकते हैं, आप इसको 1/2 भी कह सकते हैं। दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, जुबान पे चढ़े, वो आप इजीली बोल सकते हो, वो बोल सकते हैं। गलती किसी में भी नहीं। ठीक है, तो अब आप इस नंबर को पढ़िए 1/2, 3/4, 5/6। 1/2 में 1 क्या है, न्यूमरेटर, 2 क्या है, डिनोमिनेटर। इसको पढ़ेंगे क्या, 3/4। 3/4 में 3 है न्यूमरेटर और 4 है डिनोमिनेटर। इसको पढ़ेंगे हम 5/6, और 5 हमारा है न्यूमरेटर और 6 है डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल नंबर्स को पढ़ सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं, इस तरीके के नंबर भी फ्रैक्शनल नंबर्स में आएंगे।
क्या चेंज कराऊं, क्या चेंज करने वाला हूं मैं? देखिए, अगर मैं इसके आगे ये लगा देता हूं एक और नंबर, तो ये भी फ्रैक्शनल नंबर है। जब मैं आपको फ्रैक्शनल नंबर के काइंड सिखाऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, तब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि ये किस तरीके का फ्रैक्शन है। अभी आप इसको पढ़ना सीख रहे हैं, मैं आपको अभी फर्स्ट स्टेज में फ्रैक्शनल नंबर्स को पढ़ना सिखा रहा हूं, तो अभी आप सारे फ्रैक्शनल नंबर्स को पढ़ना सीखें। ये सब बाद में बताने वाला हूं मैं, तो आपको घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे 3 कंप्लीट 1/2। क्या पढ़ेंगे हम? 3 कंप्लीट 1/2 या 3 कंप्लीट 1/2। ये जो आगे नंबर लग गया, इसको यहां लगा दूं मैं, सपोज 2, तो ये जो 2 लग गया, ये कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 2 कंप्लीट 3/4 या 2 कंप्लीट 3/4। अगर मैं यहां पर लगा दूं 1, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 1 कंप्लीट 5/6 या 1 कंप्लीट 5/6। तो आप इस तरीके से फ्रैक्शनल नंबर्स को पढ़ सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स को आप पहले पढ़ना सीखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना सीखिए। जब आप इतना सीख जाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, और आगे हमारा क्या काम है कि हमको ये देखना है कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी। हमारे पास मैथ्स में होल नंबर्स थे, हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी थे, हमारे पास इंटीजर्स भी थे। इतने सारे नंबर्स होने के बावजूद हमको ये फ्रैक्शनल नंबर्स क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, या क्यों मैथ्स में इनकी जरूरत पड़ रही है? तो क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हमें ये फ्रैक्शनल नंबर सीखना जरूरी है? तो ये बात हो गई कि इनकी नीड क्या है, इनकी जरूरत क्या है। तो इस जरूरत को सिखाऊंगा मैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ है, बोर्ड में बनाया हुआ है, इसको देखिए जरा ध्यान से। ये आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि ये जो स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा है, ये एक चॉकलेट है। क्या है? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एक चॉकलेट है, और इस चॉकलेट में ये 4 पीसेज है। फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, 4 पीस। तो ये 4 पार्ट्स हमने चॉकलेट के इक्वली किए हुए हैं। इन 4 पार्ट्स को हमको डिवाइड करना है 2 बच्चों में। हम ये मान लेते हैं कि चॉकलेट हमारे पास एक ही है और बच्चे हमारे पास 2 है। अब उन दोनों बच्चों को चॉकलेट डिवाइड करनी है। अब डिवाइड कैसे भी की जा सकती है? बराबर भी दी जा सकती है दोनों को, और एक को थोड़ा ज्यादा और दूसरे को थोड़ा कम, ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम सिचुएशन यही रखते हैं कि हमारे पास 2 बच्चे हैं और एक चॉकलेट है, और उन दोनों बच्चों में हमको चॉकलेट देनी है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन ली कि ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूं आपको बोर्ड पर, ये एक चॉकलेट का पीस है, फर्स्ट पीस। ये मैंने एक बच्चे को दे दिया, इतना पीस किसी एक बच्चे को दे दिया, और बाकी के जो बचे पीस वो मैंने दूसरे बच्चे को दे दिया। तो चॉकलेट हमारे पास एक थी, हमने उसके 4 पीसेस किए। एक पीस हमने एक बच्चे को दिया, तो दूसरे बच्चे को कितने पीस मिले? 3 पीस। पहले बच्चे को अगर एक पीस मिला तो दूसरे बच्चे को कितने पीस मिले? 3 पीस मिले। ठीक है ना? तो एक बच्चे को केवल इतनी चॉकलेट मिली शेडेड वाली,
और दूसरे बच्चे को ये पूरी चॉकलेट मिल गई जो कि नॉन शेडेड दिखाई दे रही है आपको बोर्ड पर। ठीक है, सिचुएशन हमारे पास ये है। अब अगर हम इस बात को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना चाहें या बताना चाहें कि पहले बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली या दूसरे बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, तो हमको कोई नंबर लेना पड़ेगा। मैथ्स में बताने के लिए हमको कुछ नंबर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि पहले बच्चे को 1 चॉकलेट मिली, 2 चॉकलेट मिली, आधी मिली, कितनी मिली, इसको कुछ करना पड़ेगा ना, नंबर्स के रूप में लिखना पड़ेगा ना मैथ्स में। तो ये हमारे पास इसको लिखने का क्या नंबर है। देखिए, अभी तक हमने जितने नंबर सीखे हैं वो कैसे सीखे, हमने या तो 0 सीखा है या 0 के बाद 1 सीखा है। तो चॉकलेट हमारे पास है 1। हमने 1 चॉकलेट को 2 बच्चों में डिवाइड किया है, तो किसी भी बच्चे को पूरी चॉकलेट नहीं मिली, किसी भी बच्चे को पूरी चॉकलेट नहीं मिली, क्योंकि चॉकलेट तो एक ही थी। और चॉकलेट जब एक ही थी और डिवाइड किया हमने 2 बच्चों में, तो पूरी चॉकलेट तो किसी भी बच्चे को नहीं मिली। तो अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें तो अभी तक हमने होल नंबर सीखे हैं, नेचुरल नंबर सीखे हैं, तो हमारे पास या तो 0 है या 1 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे को 0 चॉकलेट मिली। 0 का मतलब कुछ भी नहीं मिली, ऐसा तो है नहीं। एक को इतनी मिली और दूसरे को इतनी मिली, तो मिली तो सही। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी बच्चे को 0 चॉकलेट मिली। अब 0 के बाद जो अगला नंबर हमारे पास आ रहा है वो क्या है, वो है 1। 1 मीन्स 1 चॉकलेट। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी बच्चे को पूरी चॉकलेट मिल गई, 1 चॉकलेट मिल गई, पूरी तो मिली। तो ना तो किसी बच्चे को 0 मिली ना किसी बच्चे को 1 मिली। 0 से ज्यादा मिली और 1 से कम मिली। तो अब 0 और 1 के बीच में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी समस्या ये है कि अभी तक के हमने जितने भी नंबर सीखे उनमें हमने या तो 0 सीखा और 0 के बाद अगला जो नंबर हमने सीखा वो 1 सीखा। 0 और 1 के बीच में हमारे पास कोई भी नंबर, अगर इन फ्रैक्शनल नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नंबर हमारे, तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो नंबर चाहिए वो 0 और 1 के बीच का चाहिए। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच का नंबर हमें फ्रैक्शनल नंबर में मिलेगा, इसीलिए हमको फ्रैक्शंस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये जो एक पीस जिस बच्चे को मिला चॉकलेट का उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे 1/4। कितना पीस मिला उसको, 1/4। कितनी चॉकलेट मिली उसको, 1/4 चॉकलेट मिली। 1/4 कैसे, ये 4 क्या बता रहा है, ये 4 बता रहा है कि जो पूरी चॉकलेट थी उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं, और ये 1 क्या बता रहा है कि पूरे पार्ट्स में से उसको मिला कितना है। तो उसको मिला है 1, इसलिए 1 ऊपर, और किए पार्ट्स कितने थे, 4, इसलिए 4 नीचे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को जो चॉकलेट मिली वो मिली 1/4, और ये 1/4 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर हम इसको बोलचाल की भाषा में बात करें तो कहते हैं 1/4। इंग्लिश में बात करें तो 1/4, और हिंदी में बात करें तो 1/4। 1/4 कहते नहीं हम कि 1/4, 1/4। 1/4 क्या है, 1/4। 1/3, 1/3, 1/3। तो दूसरा जो बच्चा था उस बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, 1 पीस ये, 1 पीस ये, 1 पीस ये, तो उसको मिले 3 पीस। कितने पीसेस थे टोटल, 4।
तो उस बच्चे को चॉकलेट मिली 3/4। 3/4 ये 4 क्या बता रहा है कि टोटल पार्ट्स कितने थे। ये 3 क्या बता रहा है कि टोटल पार्ट्स में से मिले कितने 3। तो ये नंबर बना 3/4। ये नंबर भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं 3/4। 3/4 और हिंदी में बोले तो 3/4। 3/4। तो ऐसे नंबर्स अभी तक हमारे पास मैथ्स में नहीं थे, तो ऐसे नंबर्स की जरूरत हमें पड़ती है, इसलिए हमें फ्रैक्शंस को सीखना जरूरी है। अब देखिए एक और बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर हम ये पूरी चॉकलेट बच्चे को दे देते हैं, किसी बच्चे को ये पूरी चॉकलेट दे देते हैं और उसके बाद ये एक पीस और दे देते हैं, बच्चे दो ही है, उस बच्चे को ये पूरी चॉकलेट मिल गई और एक पीस ये और मिल गया दूसरी चॉकलेट में से, तो अब उस बच्चे को कितना मिला। अब उस बच्चे को कितना मिला, इसको कैसे लिखेंगे। 1 कंप्लीट। 1 कंप्लीट। 1 कंप्लीट क्या बता रहा है, 1 कंप्लीट ये बता रहा है कि एक चॉकलेट पूरी मिल गई। 1 कंप्लीट। दूसरी में से क्या मिला, दूसरी के किए थे 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स नीचे लिखेंगे और मिला कितना है उसमें से एक पार्ट, तो 1/4। तो अब उस बच्चे को जिसको ये पूरी चॉकलेट मिली थी और ये एक पीस और मिला था, इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं हम 1 कंप्लीट 1/4। जो दूसरा बच्चा था उसको कितनी मिली 1 2 3, तो 3 पार्ट्स उसको मिले, उसको मिला 3/4। तो अगर आप इस 1 कंप्लीट 1/4 और 3/4 को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। कितना आएगा 2, क्योंकि चॉकलेट्स कितनी थी हमारे पास 2, 1 और 2। अगर आप जब फ्रैक्शन सीख जाएंगे, ऐड करना, एडिशन सीख जाएंगे, तो आप ऐड करके देखिएगा कि इसको ऐड करके इसमें आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो ये एक बच्चे को मिली, ये दूसरे बच्चे को मिली। अब जरा थोड़ा सा और एक सिचुएशन लेते हैं, नंबर्स को लेकर हम अभी तक क्या सीखे जरा देखें। अगर हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 1/2, 1/2 मींस किसी चीज के कितने पार्ट्स किए गए, 2 पार्ट्स किए गए और 2 पार्ट्स में से हमको कितना मिल गया, एक पार्ट मिल गया। इट मींस हमको अगर अपनी बोलचाल की भाषा में गए तो कहेंगे आधा हिस्सा मिल गया, हाफ पार्ट हमको मिल गया। तो हाफ का मतलब मैथ्स में 1/2। थ्री कंप्लीट 1/2 मीन्स 3 पूरे और उसके बाद आधा, 3 कंप्लीट उसके बाद आधा, 3 कंप्लीट 1/2, 7 कंप्लीट 1/4। 7 कंप्लीट 1/4 मीन्स 7 पूरा और 4 पार्ट्स में से एक पार्ट, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट, तो इसको हम 1/4 भी कह सकते हैं, चौथाई भी कह सकते हैं। तो 7 पूरा और उसके बाद 1/4, तो ये हो गया 7 कंप्लीट 1/4। तो ये नंबर्स जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, वो जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 और 1 के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फ्रैक्शनल नंबर की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शनल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये फ्रैक्शनल नंबर हमको इसलिए सीखना जरूरी है। तो आप सीख गए होंगे, इससे आपको समझ में आया होगा कि नंबर्स को हमें क्यों सीखना है। ये
3 कंप्लीट 1/2 लिखा हुआ है, इसका क्या मीन्स है। 7 कंप्लीट 1/4 लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या है। 1/2 लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या है। सपोज मैं लिख देता हूं 5/4। अब ये 5/4 ऊपर ज्यादा है और नीचे कम, ऊपर ज्यादा नीचे कम। इसका मतलब क्या है कि 4 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स मिले। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पार्ट्स किए जाए 4 और मिले आपको 5। तो ये नंबर किस तरीके का नंबर है, आप पहले इसको चेंज कीजिए। आप 4 से 5 को डिवाइड कीजिए, 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 टाइम डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1 और फिर नीचे 4। तो इस नंबर को हम, ये जो फ्रैक्शन है, जब मैं काइंड सिखाऊंगा फ्रैक्शन के तब आएगा ये समझ में आपको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आया 1 कंप्लीट 1/4। अब 5/4 का मीन्स ये है 1 कंप्लीट 1/4। ये क्या बता रहा है कि एक तो पूरा मिला, एक तो पूरा मिला और उसके बाद सपोज 2 बच्चे हैं, एक चॉकलेट पूरी मिली और उसके बाद दूसरी जो चॉकलेट थी उसके 4 पार्ट किए गए थे और उसके 4 पार्ट्स में से एक पार्ट और मिला, तो अब हुआ 5/4। कैसे, एक चॉकलेट के 4 पार्ट, तो एक चॉकलेट पूरी मिली तो 4 पार्ट इसके मिल गए पूरे, दूसरी चॉकलेट के भी 4 पार्ट्स किए गए थे, उसमें से एक पार्ट और मिला तो 4 पार्ट इसके और एक पार्ट इसका मिलकर हो गए कितने पार्ट्स, 5 पार्ट्स। इसलिए ये नंबर आ रहा था 5/4। एक्चुअली ये नंबर है 1 कंप्लीट 1/4। तो आप फ्रैक्शंस का मीनिंग सीखिए, फ्रैक्शनल नंबर्स की कैलकुलेशन सीखेंगे इस चैप्टर में। आगे आगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं सिखाता जाऊंगा, आप ध्यान से सीखते जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है।